हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल और आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं HDFC इंडेक्स फंड को। और हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडेक्स फंड होते क्या हैं और क्या आपको इंडेक्स फंड में निवेश करने से फ़ायदा होता है कि नहीं होता। तो इंडेक्स फंड बेसिकली आपका एक इंडेक्स को रेप्लिकेट करने वाला फंड है। तो ये अगर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, इसका मतलब इसके अंदर निफ्टी 50 के स्टॉक्स उसी प्रपोर्शन में मिलेंगे। तो जैसी निफ्टी की रिटर्न वैसी इसकी रिटर्न। इन फंड्स के अंदर फ़ायदा क्या होता है आप देखोगे, बेंचमार्क इसका जो है, अब ये मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इन्होंने बेंचमार्क गलत दे दिया, निफ्टी 50 होना चाहिए इसका बेंचमार्क। बट आप देखोगे ये बिल्कुल इसको मिरर करता हुआ चलता है, कहीं कहीं ऊपर नीचे हो जाता है। एंड वो ऊपर नीचे इसलिए होता है क्योंकि उसको हम ट्रैकिंग एरर कहते हैं। मान लीजिए फंड के अंदर पैसा धीरे धीरे आ रहा है, रोज़ SIP की वजह से आ रहा है, कभी किसी दिन आता है कभी किसी दिन आता है, तो इतना ट्रैकिंग एरर हो जाता है कि वो बैलेंस जैसे हिसाब से करके चलते हैं। एक्सपेंस रेशियो इन फंड्स में बिल्कुल भी नहीं होते। तो 0.1% एक्सपेंस रेशियो है, जो कि आजकल ब्रोकर्स सिवाय डिस्काउंट ब्रोकर्स के मेरे को लगता नहीं कि किसी का एक्सपेंस रेशियो इतना कम भी होता है। डिस्काउंट ब्रोकर्स आपको स्टॉक्स की डिलीवरी फ्री दे देते हैं, बट एक्सपेंस रेशियो 0.1% होना बहुत अच्छी बात है। एंड आप देखोगे इनके अंदर टर्नओवर वगैरह भी बड़ा कम होता है, क्योंकि चर्न होता नहीं है। जब तक कोई कंपनी इंडेक्स से बाहर नहीं जाएगी तब तक कुछ होना नहीं है। एंड दे रेप्लिकेट योर इंडेक्स। तो आप देखोगे मोटा मोटी इंडेक्स जितनी परफॉर्मेंस इनकी आ जाती है, पॉइंट कुछ परसेंट इधर, पॉइंट कुछ परसेंट उधर। और वर्स्ट पीरियड बेस्ट पीरियड जैसा इंडेक्स चल रहा है वैसा ही होता है। आप देखोगे इनका थोड़ा बहुत पैसा कैश में रह जाता है, क्योंकि वो इनको डिप्लॉय करना होता है। जैसे भी मोस्टली इन्वेस्टेड ही रहते हैं। नंबर ऑफ स्टॉक्स 51, क्योंकि निफ्टी 50 में टाटा मोटर्स DVR के चक्कर में एज फार एज आई रिमेंबर दे हैड 51 स्टॉक्स। तो एक बार हम लेकिन गो थ्रू कर लेते हैं कि अब कैसी सिचुएशन है टाटा मोटर्स को, क्योंकि यहाँ से रीशफल होना था। सो यू हैव रिलायंस, यू हैव HDFC बैंक, HDFC, इन्फोसिस, ICICI बैंक, TCS। अगेन ये जो आप एलोकेशन देख रहे हो ना इनका, ये एलोकेशन बिल्कुल आपका इंडेक्स के एलोकेशन के हिसाब से चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि 1% ब्रिटानिया के बजाय यहाँ पे 2% ब्रिटानिया लेके बैठ गए क्योंकि इनको पसंद है, नहीं। दे विल बी गोइंग थ्रू जस्ट द इंडेक्स। एंड ये फंड मैनेजर मिस्टर कृष्ण कुमार दागा हैं। बट इसके अंदर आपको बेसिकली फंड मैनेजर इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकता, तभी एक्सपेंस रेशियोज नहीं होते हैं। बेसिकली फंड मैनेजर का काम वही है कि वो इंडेक्स को ढंग से रेप्लिकेट करता रहे। क्या आपको इंडेक्स फंड के अंदर अब पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? तो इंडेक्स फंड्स आप देखोगे यूएस मार्केट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि यूएस की मार्केट्स बहुत एफिशिएंट है, डेटा रेडिली अवेलेबल है, डेटा सबके पास सेम है, इसलिए मार्केट्स को आउट परफॉर्म करना बहुत टफ हो जाता है। मुझे पर्सनली ये लगता है इंडेक्स फंड में पहली बात पैसा लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। बट मेरे को पर्सनली ये लगता है कि अगर आप लेट से एक इंडिया जैसी मार्केट में, जो कि एक डेवलपिंग इकोनॉमी है जहाँ पे काफ़ी इनएफिशिएंट मार्केट है इस समय भी, तो चांसेस रहते हैं कि आप बेटर ऑफ हो एक अच्छे फंड मैनेजर को ढूंढने में। मल्टी कैप फंड जिसका हो, चाहे स्मॉल कैप हो, चाहे थीमेटिक फंड्स हो, चाहे कुछ भी हो, एंड उसके थ्रू आप प्ले करो मार्केट को, तो वो बेटर रहता है। नाउ इंडेक्स फंड में पैसा लगाना कहीं की भी दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज इंडेक्स इज वेरी वेल मैनेज्ड, इंडेक्स इज वेरी एक्टिवली मैनेज। तो कई लोगों को लगता है कि भैया इंडेक्स तो पैसिव है, इंडेक्स पैसिव नहीं होता। यू हैव सीन कंपनीज विच डू नॉट परफॉर्म लाइक टाटा मोटर्स, येस बैंक वगैरह, सबको एक एक करके इंडेक्स से बाहर करते रहते हैं लोग। तो आपका अभी रिसेंट इंक्लूड हुआ था, श्री सीमेंट इंडेक्स में इंक्लूड हुआ था। सो द थिंग इज कि जो कंपनी अच्छा करती है दैट गोज इन टू द इंडेक्स, जो कंपनी अच्छा नहीं कर रही दैट गोज आउट ऑफ द इंडेक्स। तो इंडेक्स इज वेरी वेरी एक्टिवली मैनेज्ड, इंडेक्स पैसिवली मैनेज नहीं होता। ये मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इसके अंदर आपको पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, अगेन इट विल डिपेंड अपॉन योर फाइनेंशियल गोल्स, योर फाइनेंशियल नीड्स। मैंने एक इंडेक्स फंड आपको रिव्यू कर दिया, आप किसी भी इंडेक्स फंड में जाएं, पॉइंट कुछ परसेंट ऊपर, पॉइंट कुछ परसेंट नीचे होगा। UTI का भी इंडेक्स फंड आता है, बाकी बहुत कंपनीज का इंडेक्स फंड आता है, और बाकी बहुत कंपनीज का इंडेक्स फंड भी अलग अलग चीज़ में आता है। फॉर एग्जांपल HDFC का खुद का सेंसेक्स का भी इंडेक्स फंड है, निफ्टी का भी इंडेक्स फंड है, आपका मोतीलाल ओसवाल में नैस्डैक का इंडेक्स फंड है। तो कई सारी चीज़ें आती हैं, कई सारे इंडेक्स फंड्स आते हैं। यू हैव मोतीलाल ओसवाल विच हैज़ लॉन्च्ड मल्टीपल इंडेक्स फंड्स, जो कि आपका स्मॉल कैप इंडेक्स फंड है, मिड कैप इंडेक्स फंड है, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है। तो कई सारे इंडेक्स फंड्स लॉन्च किए हैं। इंडेक्स फंड बेसिकली जिस भी चीज़ का होगा उसको रेप्लिकेट करके चलेगा। अगर आपको इसके अंदर पैसा डालना है तो आप मान के चलिए कि जिस भी चीज़ का इंडेक्स फंड है उसको आप बेसिकली रेप्लिकेट कर रहे हैं, तो रिटर्न्स और वो उसके हिसाब से आपकी रिटर्न्स आएंगी, रिटर्न्स बिल्कुल सेम रहेंगी। नाउ वेदर यू नीड टू इन्वेस्ट इन दिस वन और नॉट, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, वी विल बी हैप्पी टू गाइड यू, वी विल बी हैप्पी टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो सो दैट यू कैन अचीव योर फाइनेंशियल ड्रीम्स, यू कैन अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स।
एंड आई प्रॉमिस यू कि आपको यहाँ पे सही एडवाइस मिलेगी, यहाँ पे कोई गलत एडवाइस नहीं मिलेगी। हमारा किसी भी प्रोडक्ट में वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होता है। हम आपको कुछ भी रेकमेंड करेंगे, दे विल बी डायरेक्ट प्लान्स एंड इट विल बी एन एडवाइस ओनली। हम बेसिकली आपका जो बेस्ट हो सकता है वो ही आपको करके देंगे। एंड अगर आपको ज़रा भी इंटरेस्ट है कि इस बेयर मार्केट के अंदर मेरे को काफ़ी लॉस हुआ है, मैं इसको समझ नहीं आ रहा कि इसको कैसे प्ले आउट करना है, क्या करना है, एंड आप मेरी पास्ट वीडियोज़ जाके देख सकते हैं। कॉन्स्टेंटली सेड कि बाय ऑन डिप जब मार्केट बहुत नीचे थी, और उसके बाद वी हैड शिफ्टेड आर पोर्टफोलियो। अगर आपने पुरानी मेरी वीडियो देखी हो केमिकल और फार्मा कंपनीज़ की ओर, एंड देन आपने अभी मेरी टेलीकॉम सेक्टर पे वीडियो देखी होगी, तो टेलीकॉम के ऊपर भी हमने कैसे शिफ्ट किया है। तो आई थिंक यू विल फाइंड दैट वी आर नॉट जस्ट वॉकिंग थ्रू दिस मार्केट, वी आर एक्चुअली इन्फॉर्म्ड अबाउट द मार्केट एंड वी नो हाउ टू प्ले दिस मार्केट राइट नाउ। और गाइज अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे खुद से ही करना है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव एन इन्वेस्टिंग कोर्स जिसके अंदर फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ सिखाया जाता है। आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, वी कैन गो थ्रू दैट कि उसको कैसे मैं उसके अंदर क्या क्या पढ़ाऊंगा, आपको किस तरीके से वो बेनिफिट कर सकता है। एंड इफ़ यू लाइक द कोर्स, यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग, देन वी कैन डिस्कस अहेड एंड वी कैन गो थ्रू विद इट। अदरवाइज कोई बात नहीं, आपको कम से कम पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें कवर हो रही हैं, कहाँ कहाँ आपकी नॉलेज में कमी है। मे बी आपसे बात करके पता चले मुझे भी कि मेरे को कौन से और टॉपिक्स इंक्लूड करने की ज़रूरत है उसके अंदर आपकी नीड के हिसाब से। इट्स अ वेरी पर्सनलाइज कोर्स। इसके अंदर एक बार में ज़्यादा लोग नहीं होते, मैक्स टू मैक्स 3 to 4 एट वंस। एंड कोर्स विल बी प्रोवाइडेड ऑनलाइन बिकॉज ग्लोबल पैंडमिक चल रहा है, तो घर बैठना बेटर है। So guys, thank you so much for watching this video. I hope you guys are staying at home, staying safe, and I'll see you in the next one. Please do contact me if you have any doubts, if you have any queries. Thank you so much. Bye.